नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, कल हमने आपको पंचायती राज व्यवस्था के 50 प्रश्न दिए थे और हमने पूछा था कि अगर आपको वीडियो पसंद आता तो पार्ट 2 भी हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया था कि पार्ट 2 भी लाइए, इसलिए दोस्तों जो है आज हम पार्ट 2 लेकर आए, जिसमें लेकर दोस्तों 51 से लेकर 100 तक प्रश्न होंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से बनने वाले आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। दोस्तों, जो ये वीडियो है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के साथ साथ बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायती राज जो है काफ़ी जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको वीडियो को जो है अंत तक देखते रहना है। दोस्तों, इस वीडियो को जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम पर जाना है हमारे, और वहाँ पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है, आपको जो है आराम से जो है पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो 60 यानी कि जो 66वीं बीपीएससी है, इसके लिए फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट चला जा रहा है, वो भी फ्री में। दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि आप ये जो 12, 13 और 14 अक्टूबर को कब 12, 13 और 14 अक्टूबर को जो है आपको अनअकैडमी पर इनरोल करना है और फ्री में जो है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल फ्री में जो है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को। दोस्तों, आपको सिर्फ जाकर अनअकैडमी पर आपको इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए जो है आपको जो है लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देखिए अनअकैडमी पर बीपीएससी के लिए बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आप यहाँ से जाकर जो है अनअकैडमी पर जाकर बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप कोर्स लेते हैं बिहार एसआई के लिए भी आपको कोर्स मिल जाएगा। देखिए, बिहार एसआई के लिए आपको जो है कोर्स स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से, जो कि 25 दिसंबर तक चलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे ये आईडी यूज़ हमारा जो ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो है हर कोर्स पे जो है मैक्सिमम जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है हमारा ये जो है कोड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अनअकैडमी का तो जरूर ले लीजिएगा, इससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। देखिए, आपको 50 में से कम 45 क्वेश्चन सही करना है। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप 40 से ऊपर प्रश्न करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने जो है पंचायती राज के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखते रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति ने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। अब देखिए, पहले आपको यहाँ पर याद कर रखना है 1957 में जो है बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था, और इसके 20 साल बाद, आप याद रखिए इसके कितने साल बाद, 20 साल बाद 1977 में जो है अशोक मेहता कमेटी का जो है गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 30 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, और अशोक मेहता समिति ने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुशंसा की थी। इन्होंने जो है ग्राम स्तर को जो है हटाकर मंडल स्तर और जिला स्तर को रखा था। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरा प्रश्न देखिए 52 नंबर। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का जो सुझाव था, ये किसने दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने ही जो है ये सुझाव दिया था, जिसका गठन कब हुआ था 1977 में। डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आप डेट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 1977 में किसे नियुक्त किया गया था, अशोक मेहता समिति को। सिर्फ आपको यहाँ पर याद कर रखना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी के 20 साल बाद, कितने साल बाद, बलवंत राय मेहता कमेटी के 20 साल बाद जो है अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो इस प्रश्न का आप सब बहुत सही जवाब देंगे। तो हमारे देश में जो है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ बलवंत राय मेहता कमेटी की आधार पर जो है रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। और सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट इनका कब गठन किया गया था। तो 1957 में इस कमेटी का गठन किया गया था, और 1959 में जो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था। तो ये बात यहाँ से आपको याद रखना है। अगला 55 नंबर प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो दोस्तों, बार बार रिपीट होने से क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। तो देखिए, अभी हमने बताया कि 1957 यानी कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था, और 1959 में 2 साल बाद जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा
1959 यानी कि 1959 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 स्तरीय और अशोक मेहता कमेटी ने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो अशोक मेहता कमेटी का क्या आंसर हो जाएगा? 2 स्तरीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 56 नंबर प्रश्न का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए बीपीएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। 57 नंबर प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तर की बात की? ग्राम एवं जिला परिषद बिल्कुल नहीं, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर आप 2 बात याद रखिए। 57 नंबर प्रश्न में हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने मंडल पंचायत और जिला परिषद को जो है इसकी स्थापना का गठन किया था, यानी कि द्विस्तरीय। इन्होंने जो है ग्राम पंचायत को हटाकर इसके जगह पर एक मंडल पंचायत रखा था और दूसरे नंबर पर क्या रखा था? जिला परिषद। तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा सी है करेक्ट होगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आया था, इसका संबंध किससे था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचायती राज से संबंधित था। किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। आपको 50 में से कम 45 प्रश्न सही करने हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। इसके बाद आपका जो है पंचायती राज से बनने वाले एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। दोस्तों इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और इसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा पंचवर्षीय योजना। तो इन दोनों टॉपिक से भी हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है सारे प्रश्न करवा दिए जाएँ। अगला देखिए 59 नंबर प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो जिसको सभी समितियों के क्रम के बारे में पता होगा वहीं इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। देखिए पहला क्या हो जाएगा? BR मेहता कमेटी का मतलब है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में आई थी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी कि सबसे पहले हमारा नंबर 3 हो जाएगा। और आप सभी ऑप्शन का देख लीजिए, नंबर 3 सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर सी में पहले दिया हुआ है, तो आपका यहीं सही हो जाएगा। पहले आता है बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद हमारा आता है अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आया था, इसके 20 साल बाद। उसके बाद GVK राय समिति आती है, उसके बाद आती है LM सिंघवी कमेटी। तो ये हमारा सही क्रम होगा, क्या होगा? 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर प्रश्न, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए बात वही है, लेकिन घुमाकर पूछा गया है कि जो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बिल्कुल सही हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। इनकी अध्यक्षता में ही समिति की गठित की गई थी, इसीलिए समिति का नाम ही जो है अशोक मेहता कमेटी जो है रख दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? यानी कि सबसे प्रारंभिक स्तर क्या है पंचायती राज व्यवस्था का? हमने बताया कई बार, सबसे प्रारंभ में ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत आता है, दूसरे नंबर पर पंचायत समिति आती है ब्लॉक स्तर पर, और तीसरे नंबर पर जिला परिषद आता है जिला स्तर पर। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नतम स्तर पर हमारा आता है ग्राम सभा व ग्राम पंचायत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो निम्नतम स्तर पर ग्राम सभा, मध्यम स्तर पर हमारा आता है पंचायत समिति, और उच्चतम स्तर पर आता है जिला परिषद। सबसे ऊंचा क्या होता है? जिला परिषद। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर प्रश्न, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? यानी कि इसका आधार क्या है, यानी कि प्राथमिक इसका तत्व क्या है? तो सबसे आधार होता है, देखिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत, अलग अलग ऑप्शन ने दे दिया है, तो आप ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत दोनों को एक ही कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्राम सभा को मान लीजिए, ये जो है इसकी आधारशिला है। ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत दोनों एक ही बात है। तो इस प्रश्न का ए या फिर बी आप देख लीजिए, दोनों एक ही बात है, सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? देखिए सरपंच तो हमारा ग्राम में होता है, प्रधान जो है ग्राम स्तर पे होते हैं, और जिला प्रमुख जो है जिला में होते हैं। यहाँ पर हो रही बात पंचायत समिति की। पंचायत आप याद रखिए ये ब्लॉक स्तर पर होता है, यानी कि खंड स्तर पर। ब्लॉक मतलब क्या होता है? खंड स्तर पर। और खंड स्तर पर जो होते हैं
खंड विकास अधिकारी जो होते हैं पदाधिकारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? खंड विकास पदाधिकारी। इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 65 नंबर प्रश्न, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला परिषद का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। क्या होता है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण जो है जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धियाँ क्या हैं? तो पंचायती राज की जो मुख्य उपलब्धि है वह क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक चेतना का विकास। क्या होता है? राजनीतिक चेतना का विकास ग्राम स्तर पर करना जो है इसका उपलब्धि है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, दलगत राजनीति या फिर सामाजिक कुरीतियाँ। तो पंचायती राज की जो समस्या है वो है दलगत राजनीति। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दलगत राजनीति है यह पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। अगला है 68 नंबर प्रश्न, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, जिला परिषद के जो है ये पदेन सदस्य होते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 69 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो ग्राम पंचायत का निर्वाचन होता है वह राज्य सरकार के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? राज्य सरकार के अधीन होता है और यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न, खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? तो खंड स्तर पर जो पंचायत समिति होती है यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है खंड स्तर पर पंचायत समिति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 71वां प्रश्न, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर होती है इसमें किस प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य या फिर सहयोजित सदस्य। उपर्युक्त सभी करेक्ट होगा, तीनों प्रकार के सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 72 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? सबसे पहले ग्राम सभा आता है, उसके बाद पंचायत समिति आती है, उसके बाद जिला परिषद आता है। 1 2 3 बिल्कुल क्रम में लिखा हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 73 नंबर, पंचायती राज सम्मिलित है किस सूची में? तो देखिए जो पंचायती राज है यह राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 74 नंबर प्रश्न, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा जो है स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। क्या वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर जो है कर वसूला जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। अगला है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसी में जो है 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्राम मुखिया। सही आंसर क्या होगा 76 प्रश्न का? ग्राम मुखिया जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या नहीं है? जिला स्तर है, ग्राम स्तर है, प्रखंड स्तर है। तहसील स्तर जो है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है 78 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है किस कारण से? सही आंसर होगा बी, लोकतंत्र के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। किसके लिए अपनाई गई है? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ये देखिए ग्राम सभा का गठन आता है हमारा अनुच्छेद 40 में। अगर हम ऐसे भाग बात करें तो अनुच्छेद 243 में भाग 9 में जो है पंचायती राज का विशद वर्णन किया गया है। अगला है 79 नंबर प्रश्न, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं चाहिए। अगला है 80 नंबर प्रश्न, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है? पंचायत का काम होता है सड़कें बनवाना, बिल्कुल। ग्रामोद्योगी होता है, कृषि उत्पादन भी जो है यह पंचायती राज के क्षेत्र में आता है। नहीं आता है, क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ये आप जिला स्तर पर कह सकते हैं, लेकिन यह पंचायती राज में के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो आप इसको हटा दीजिए। ये जो है जिला, ये है जो है राज्य की का कार्य है। माध्यमिक शिक्षा जो है राज्य का कार्य है। अगला है 81 नंबर प्रश्न,
पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। आय का जो स्रोत होता है वो होता है सरकारी अनुदान। क्या होता है? पंचायती राज के आय का स्रोत होता है सरकारी अनुदान। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है 82 नंबर प्रश्न। पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर? आप याद रखिए, पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर यानी कि प्रखंड स्तर पर होती है। प्रखंड यानी कि ब्लॉक क्या होता है, आप याद रखिए, प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन होता है। अगला है 83 नंबर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति के प्रशासन का जो प्रबंध करता है उसे हम BDO कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास पदाधिकारी। क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है 84 नंबर। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का जो प्राथमिक भाग होता है वो हमारा होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा आपका। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में से हुई? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी वह नागौर जिले में हुई। मैंने कई बार आपको बताया कि 2 अक्टूबर कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है नागौर में जो है इसका उद्घाटन किया था पंचायती राज व्यवस्था का। सी करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब किया गया? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 1957। अशोक मेहता का समिति इसके 20 साल बाद 1977, दोनों आप याद रखिए। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा 87 नंबर प्रश्न का? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 88 नंबर प्रश्न। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? देखिए, जो पंचायती राज संस्था होती है अपनी निधि यानी कि अपनी आय के लिए सरकारी अनुदान पर ही निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। इसके अलावा इन्हें जो है जो ग्राम में मेले लगते हैं, जो स्थानीय मेले होते हैं, मेलों से जो है इन्हें कर मिलता है। इससे जो है कुछ आय का स्रोत भी होते हैं। अगला देखिए 89 नंबर प्रश्न। देखिए, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हो जाते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। तो ग्राम पंचायत की आय का जो स्रोत होता है वो सरकारी अनुदान एक हो गया। इसके अलावा मेला एवं बाजार कर जो है यह ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है, मेला एवं बाजार कर। अगला देखिए 90 नंबर प्रश्न। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है क्या? तो एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है यह एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। क्या होती है? प्रशासकीय अधिकरण होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 91 नंबर प्रश्न। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? तो यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर जो है चुनाव होने आवश्यक हैं। कितने अवधि के अंतर्गत? 6 माह की अवधि के अंतर्गत। सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ वह हुआ था चेन्नई में। आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि कब जो है सन बताना है आपको, यानी कि किस सन में जो है सबसे पहले हमारे देश में नगर निगम स्थापित हुआ था चेन्नई में। आपको डेट बताना है कमेंट करके। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 93 नंबर प्रश्न। देखिए BSSC 2018 में आया हुआ है, इसका जवाब आपको जरूर देना है। लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी कमेटी को कब नियुक्त किया गया? तो LM सिंघवी कमेटी की यहाँ पर बात की गई है, तो इसे कब नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BSSC में आया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा 1986 में जो है LM सिंघवी कमेटी का गठन किया गया था। कब? 1986 में। देखिए BSSC में आया वो प्रश्न है। अगला है 94 नंबर प्रश्न। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो 1957 का नाम आते ही बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम आपको याद आ गया होगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। अगला है 95 नंबर प्रश्न। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई? तो जो वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना थी वह बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर ही की गई थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी?
तो जो विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश थी यह बलवंत राय मेहता के द्वारा ही की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था। मैंने कई बार बताया है, सबसे पहले राजस्थान ने पालन किया, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश ने पालन किया। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है देखिए 98 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है उसे BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता, किसे, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए भारत में वास्तविक रूप से जो है स्थानीय शासन का जो जनक था वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। और हमारा 100वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो देखिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए ग्राम सभा यहाँ पर आपका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का एकदम सही उदाहरण हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर 100 प्रश्न देख लिए हैं दोनों मिलाकर। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। यदि 1-2 प्रश्न अगर बताने में कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप उसके बारे में भी बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। यदि सभी प्रश्न आपने सही किए हैं तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।